दोस्तों, यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच भारत व्यापार का बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, जो आने वाले समय में उसकी अर्थव्यवस्था की बहुत ही मजबूती देने वाला है। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि भारत को रूस के साथ किए जा रहे व्यापार में घाटा हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी भारत के लिए घाटा फायदे का सौदा साबित हो रहा है। भारत की पॉलिसी देखकर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश उसे ना समझ रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि इस खेल में भारत ऐसा पासा फेंकने की तैयारी कर रहा है जिसके बाद उनके बाजारों पर ताला लग जाएगा। इस वीडियो में हम भारत और रूस के व्यापारिक साझेदारी के बारे में डिटेल से जानेंगे और समझेंगे कि कैसे भारत अपने घाटे को पूरा कर रहा है और कैसे ये उसके भविष्य की नींव बनेगा। तो ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यूक्रेन रूस के बीच जारी संघर्ष में रूस का दुनिया भर के अधिकतर बाजारों के साथ व्यापारिक संबंध उतार चढ़ाव वाला रहा है। वहीं भारत भी रूस का एक अहम कारोबारी साझेदारी बना हुआ है। इस पूरे टाइम पीरियड में दोनों की साझेदारी सबसे दमदार साझेदारी बनकर उभरी है, जिसे देखकर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आने वाले समय में और भी मजबूत होने वाली है। लेकिन यहाँ एक रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि भारत और रूस के बीच हुए व्यापार में पिछले साल के मुकाबले भारत को करीब 674% का घाटा हुआ है। दोस्तों, इस बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर व्यापार घाटा होता क्या है। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई एक देश है, उसे किसी चीज की जरूरत है। उसने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी दूसरे देश से सामान खरीदा जिसकी कीमत 100 रुपए थी। इस प्रोसेस को व्यापार कहा जाएगा। फिर इस दूसरे देश को जिस चीज की जरूरत पड़ती है तो वो पहले देश से सामान खरीदता है, लेकिन उसकी कीमत 70 रुपए होती है। ऐसे में पहले देश को 30 रुपए का घाटा होता है, यानी कि उसने जो इंपोर्ट किया उसकी कीमत ज्यादा थी और जो एक्सपोर्ट किया उसकी कीमत कम थी। यही भारत और रूस के बीच चल रहा है। यहाँ भारत को 674% का व्यापार घाटा हुआ है। इसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम आपको बता दें कि रूस के साथ ये व्यापार घाटा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमें सबसे ज्यादा व्यापारिक घाटा तो चीन से होता है। वहीं रूस दूसरे नंबर पर आता है और तीसरे नंबर पर इराक आता है। हालांकि रूस के साथ पिछले साल के मुकाबले इस साल ये घाटा 10 गुना बढ़ गया है। दोस्तों, भारत के इस व्यापार घाटे के लिए अमेरिका का कहना है कि भारत इसके लिए खुद जिम्मेदार है, क्योंकि उसने मना करने के बाद भी रूस से तेल खरीदना जारी रखा। लेकिन भारत का कहना है कि वो अपनी विदेशी नीतियों के आधार पर फैसला लेता है। हम वही करते हैं जो देश की आर्थिक दृष्टि के लिए सही होगा, लेकिन भारत रूस के युद्ध का समर्थन नहीं करता है। वहीं पश्चिमी देश तो ऐसा सालों से करते आए हैं। वो पहले अपना फायदा देखते हैं, बाद में दूसरों का। दोस्तों, भारत और रूस के बीच व्यापार की बात करें तो दोनों के बीच सबसे ज्यादा हथियारों को लेकर आयात निर्यात होता है। एक तरह से भारत रूस के हथियारों को लेकर डिपेंडेंट है। ऐसे तो भारत को हमेशा से व्यापार घाटा होता रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से साल 1997 से लेकर 2003 तक हम पॉजिटिव में रहे हैं। तब हम रूस को ज्यादा सामान बेच रहे थे। इसके बाद ये गिरता गया और हमारा व्यापार घाटा बढ़ता गया, लेकिन भारत इसे कम करने की कोशिश कर रहा है। वो दूसरे देशों से व्यापार के मामले में निर्यात भी कम करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यहाँ अगर भारत के व्यापारिक साझेदार की बात करें तो रूस इस मामले में 5वें नंबर पर आता है। भारत सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका के साथ करता है, उसके बाद चीन, फिर यूएई, चौथे नंबर पर सऊदी अरब आता है और उसके बाद 5वें नंबर पर रूस आता है। फिलहाल रूस भारत को सबसे सस्ते दर पर कच्चे तेल को निर्यात कर रहा है, जिससे भारत अपने यहाँ मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर पा रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। दोस्तों, इस वक्त वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। ऐसे में भारत जैसे देश के लिए ऊंची कीमत पर तेल खरीदना बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है। इसके अलावा इस कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल में बदलना, इसका भी खर्चा है। ऐसे में देश की तेल की कीमतें कितनी ऊंची हो जाएंगी ये आप समझ सकते हैं। लेकिन रूस अभी भारत को सस्ते में तेल दे रहा है, जिससे इसकी लागत में भी कमी आ रही है। इन सबसे फायदा ये हो रहा है कि भारत में तेल की कीमतें स्थिर हो रही हैं। कीमतें स्थिर होने से इससे जुड़ी बहुत सारी चीजें स्थिर हो रही हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की कीमतों में स्थिरता आ रही है और ट्रांसपोर्ट की कीमतों में स्थिरता आने से बाकी की चीजों की कीमतों में भी कमी होने की उम्मीद जगी है, क्योंकि भारत में तेल की कीमतें बढ़ने से ही महंगाई बढ़ती है। लेकिन तेल सस्ता होने से भारत अपने यहाँ मुद्रास्फीति को कुछ हद तक कंट्रोल कर पा रहा है। इस तरह से रूस के साथ हुए व्यापार घाटे के बाद भी भारत फायदे में है, क्योंकि उसे काफी डिस्काउंट में क्रूड ऑयल मिल रहा है। यहाँ हमें तेल को स्टोर करने का मौका मिल रहा है, लेकिन यहाँ भारत के सामने एक परेशानी भी है और वो है करेंसी। यहाँ भारत के लिए परेशानी है कि वो किस करेंसी में व्यापार करे, डॉलर में करे, रुपए में करे या फिर यूरो में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि डॉलर ही ऐसी करेंसी है जिसके जरिए इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है। इसके बिना कभी कोई इंटरनेशनल ट्रेड होता नहीं है। साथ ही रुपया फिलहाल इंटरनेशनल करेंसी नहीं है।
भारत ने कई बार इसे बदलने की कोशिश की। यहाँ हम आपको बता दें कि सोवियत संघ के समय से ही भारत हमेशा से ही पेमेंट सेटलमेंट को लेकर एक्सपेरिमेंट करता रहा है। वो हमेशा से कहता रहा है कि हम रूबल और रुपए का एक्सचेंज करेंगे, लेकिन सोवियत हो या रूस, वो इसके लिए सहमत नहीं रहा है, क्योंकि उसका कहना था कि वो इतने रुपयों का करेगा क्या, क्योंकि रुपया इंटरनेशनल करेंसी नहीं है और दूसरे देश इसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन रूस यूरो के लिए तैयार रहा है, क्योंकि यूरो के जरिए वो यूरोप के देशों के साथ व्यापार कर सकता है। इसके अलावा वो यूएई धीरम में भी पेमेंट लेने को तैयार है। लेकिन भारत के लिए यहाँ ये परेशानी है कि अगर वो इन विदेशी करेंसी में पेमेंट करता है तो उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ जाएगी, जिससे भारत अपने दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही अगर हमारे पास में विदेशी मुद्रा की कमी होगी तो हमारी इन विदेशी मुद्रा पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। इससे भारत का रुपया कमजोर हो जाएगा और विदेशी मुद्रा रुपये के आगे ज्यादा मजबूत बन जाएंगी। ऐसे में भारत को सॉल्यूशन की जरूरत है, साथ ही अपने व्यापारिक घाटे को पूरा करने के लिए भी जरूरत है, क्योंकि कोई भी देश ज्यादा देर तक व्यापारिक घाटा सहन नहीं कर सकता है। भले ही भारत को सस्ते में क्रूड ऑयल मिल रहा हो, लेकिन भारत इसके लिए भी यूरो का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हमारी विदेशी मुद्रा भंडार के लिए सही नहीं है। इसके लिए एक बेहतर ऑप्शन ये है कि हम रुपए रूबल के एक्सचेंज को बढ़ाएं, लेकिन यहाँ ये परेशानी है कि रूस इसके लिए तैयार नहीं होता है। इस परेशानी के सॉल्यूशन के लिए भारत ने रूस के सामने अपने देश में इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि इस वक्त भारत सबसे तेजी से ग्रोथ करती हुई अर्थव्यवस्था है। ये दुनिया के 5वें नंबर की इकोनॉमी बन चुका है और साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भी है। ऐसे में रूस अगर भारत में इन्वेस्ट करता है तो उसे फायदा होगा, उसका पैसा बढ़ेगा, वहीं इस इनकम को रूस अपनी करेंसी में बदल भी सकता है। इसके साथ ही भारत ये भी कहता है कि रूस चाहे तो भारत सरकार की सिक्योरिटी को खरीद सकता है, यानी कि रूस अपना कुछ पैसा भारत सरकार को दे सकता है, जिस पर भारत उसे एश्योर्ड रिटर्न देगा। इससे रूस को भी फायदा होगा, साथ ही भारत अपना डेवलपमेंट भी कर पाएगा। इसके अलावा एक तीसरा सॉल्यूशन भी भारत रूस को देता है, दोनों देश अपने ज्वाइंट वेंचर को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल भारत अपने हथियारों को लेकर स्वदेशीकरण को अपना रहा है, वहीं रूस चाहे तो अपना ये पैसा भारत में इन्वेस्ट कर सकता है। इस इन्वेस्टमेंट में भारत के हथियारों को रूस चाहे तो बेच सकता है और इससे जो फायदा होगा उसे रूस हासिल कर सकता है, जिसके लिए रूस सहमत भी नजर आता है। इसके साथ ही भारत रूस के सामने प्रस्ताव भी रखता है कि भारत लगातार अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है। ऐसे में रूस इस रुपये को रिजर्व रख सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि भारत फार्मास्यूटिकल में दुनिया में तीसरे नंबर पर है, इसमें भी रूस चाहे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है। इसके साथ ही भारत का ऑटोमोटिव सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बहुत आगे जा चुका है और इसकी दुनिया को जरूरत भी है। इसके साथ ही भारत अपने मेक इन इंडिया कैंपेन पर भी जोर दे रहा है और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। भारत का कहना है कि रूस जो चीजें यूरोप से खरीदता है वो चीजें भारत से खरीदे। हम ये सारी चीजें बेहतर क्वालिटी और कम दाम में रूस को एक्सपोर्ट कराएंगे और वैसे भी रूस के पश्चिमी देशों से रिश्ते ज्यादा कुछ अच्छे भी नहीं है। ऐसे में भारत रूस के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन बन सकता है। इसके साथ ही भारत के रुपए का इस्तेमाल रूस इंपोर्ट में कर सकता है और रुपए रूबल का सेटलमेंट आगे तक जारी रह सकता है। अगर यह भारत और रूस के बीच रुपए और रूबल का सेटलमेंट सही डायरेक्शन में काम करता है तो आने वाले समय में दोनों के बीच व्यापार और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे।